हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, सब लोग तंदुरुस्त होंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के कुछ खूबसूरत नगमे, एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो दिल खोल कर बैठिए, आराम से दिमाग भी खोल कर बैठिए, दिल और दिमाग दोनों एकदम खोल के तरोताज़ा होके बैठिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बोलो शुरू करें या नहीं करें, कर दे क्या? चलो फिर इस बात पे कर देते हैं, आप सबकी इजाज़त मिल चुकी है, शुरू कर देते हैं। तो पहला एक खूबसूरत सवाल मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। देखो क्या है, 3 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य जो है वो p रुपये है। 3 वस्तुएं हैं, उनका जो टोटल CP है वो कितना है, p रुपये। पहली वस्तु को 60% के लॉस पर बेचा गया, दूसरी वस्तु को 40% के लॉस पर बेचा गया और तीसरी वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया। तो इनके जो विक्रय मूल्य है, जो SP है, वो क्या है, बराबर है। तो क्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो भाई देखो, क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है तो ये हमारी है पहली वस्तु, ये हमारी है दूसरी वस्तु और ये हमारी है तीसरी वस्तु। 3 वस्तुएं हैं। मान लेते हैं कि पहली वस्तु की जो CP है वो कितनी है, 100x, दूसरी की मान लेते हैं कि 100y और तीसरी की मान लेते हैं 100z। यहाँ तक ठीक है। हम 100 इसलिए मानते हैं ताकि परसेंटेज निकालने में क्या हो, हमें आसानी हो। भाई 100 का परसेंटेज निकालना है तो आसानी होता है। मैं पूछूँ 100 का 40% कितना आएगा, आपका फट के आंसर आएगा 40। मैंने पूछा भाई 100 का 20% कितना आएगा, आपका फट के आंसर आएगा 20। क्योंकि 100 पे जो परसेंटेज वैल्यू होती है वही हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है, ठीक है। तो 100 का 10% 10, 100 का 40% 40। इसलिए हम क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं ताकि परसेंटेज निकालने में हमें थोड़ी सी आसानी हो। तो हमें सवाल में क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, अगर अनुपात की बात करें तो आप बोलोगे सर अनुपात आ जाएगा इनका x अनुपात y अनुपात z। तो हमें x y z ये अनुपात पूछा है सवाल के अंदर। अब देखो भाई सवाल में क्या बोला है, SP। तो मैं SP निकाल लेता हूँ भाई, SP सेलिंग प्राइस। तो आप ये बोलोगे पहली वस्तु को 60% की हानि पर बेचा गया, तो 100x रुपये की कोई चीज़ है और 60% का लॉस हो जाएगा, तो मैंने कितने में बेचा होगा इसको, 40x में। बोलो यहाँ तक सही बात है या नहीं। अरे भाई 60% का लॉस हो गया तो मैंने इसको कितने में बेचा होगा, 40x में बेचा होगा। फिर आपने कहा दूसरी वस्तु को मैंने 40% की हानि पर बेचा है, तो 100 पर 40% की हानि होगी तो आपने इसको कितने में बेचा होगा, 60y में। और यहाँ पर 20% का लाभ होगा तो आपने इसको कितने में बेचा होगा, 120z में। और ये तीनों जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, बराबर है। सवाल में ऐसा दिया हुआ है, ये तीनों जो विक्रय मूल्य है, जो SP है, वो क्या है, बराबर है। ऐसा सवाल में बोला गया है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ से ये तीनों बराबर है, हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। तो इसके बराबर में मैं कुछ एक संख्या मान लेता हूँ भाई, वो संख्या 40 60 120 से कटने वाली होनी चाहिए। मैंने इनके बराबर में 120 मान लिया, ठीक है भाई। ये तीनों बराबर है तो किसी ना किसी के तो बराबर होंगे, मैंने 120 मान लिया। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 40 दिया 120, x की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को बराबर करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। और 60 दूनी 120, इन दोनों को बराबर करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ से इनका अनुपात कितना आ जाएगा, x y z का 3:2:1। कितना अनुपात आ गया, 3:2:1। यही हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा, 321, ऑप्शन नंबर A। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया। अरे ये तो लल्लू ही सवाल था, ये तो समझ में आ गया होगा भाई। पहला ही सवाल है आज की क्लास का और बहुत ही लल्लू सवाल है, कोई बड़ा तोप खान नहीं है। चलो अगला सवाल फेंकता हूँ मैं, फिर मज़ा आएगा आज की क्लास में, ठीक है। लो भाई सवाल नंबर 2 देखो। और सवाल नंबर 2 में जो कॉन्सेप्ट काम आने वाला है वो हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सवाल में बोला है किसी वस्तु को हानि पर बेचा जाता है
यदि वह विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देता है तो उसे लाभ जो मिलता है वो हानि से 14.28% अधिक है। तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो भाई सवाल में बोला है विक्रय मूल्य को डबल कर दिया जाता है। अगर पहले वो 1 रुपये में अपना माल बेचता था तो अब कितने रुपए में बेचेगा, अब 2 रुपये में बेचेगा। तो एसपी को क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, लेकिन सवाल में ये बोला है कि जो प्रॉफिट है, सवाल में क्या बोला है, किसी वस्तु को हानि पर बेचा जाता है, यदि वह विक्रय मूल्य को डबल कर देता है तो उसे लाभ होता है। कोई बात नहीं, ये लॉस हो गया और ये प्रॉफिट हो गया। 14.28% का मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 1/7। कितना होता है, 1/7। तो आप ये बोलोगे सर हानि से जो हमारा लाभ है वो हानि से कितना ज़्यादा है, 14.28% ज़्यादा है। अगर मैं हानि को 7 मान लूँ, 7 पे 1 ज़्यादा हो जाएगा, 7 पे 1 ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये 7 है हानि तो लाभ कितने का हो जाएगा, 8 का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई भाई। 7 पे 1 ज़्यादा होगा ना, तो अगर ये 7 है तो ये 8 हो जाएगा। चलो जी, अब आपने कहा लॉस और प्रॉफिट दोनों मिला के कितना हो गया, 7 और 8 15। क्या आ गया, 15। तो कल हमने ये देखा था कि दोनों जो एसपी का डिफरेंस होता है भाई, 2 विक्रय मूल्य हमें दे रखे होते हैं। एक विक्रय मूल्य पर बेचने पर हानि होती है और दूसरे विक्रय मूल्य बेचने पर लाभ होता है। दोनों एसपी का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के अंदर हमारा लॉस भी होता है और उस डिफरेंस के अंदर हमारा प्रॉफिट भी होता है। लॉस और प्रॉफिट दोनों चीज़ें होती है। तो आपने कहा यहाँ पे डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 15 का आना चाहिए। 15 का अगर डिफरेंस होगा तो लॉस हो जाएगा 7 और प्रॉफिट हो जाएगा 8। लेकिन यहाँ दोनों एसपी के बीच में डिफरेंस कितने का है, आप बोलोगे सर 1 का डिफरेंस है। 1 की वैल्यू अगर 15 है, अगर 1 की वैल्यू 15 है तो इस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर ये हो जाएगी 15 और इसकी हो जाएगी 30। और इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा 15। अब इस 15 के अंदर हमारा लॉस भी है और प्रॉफिट भी है। ठीक है, तो भाई सवाल में बोला गया था विक्रय मूल्य को डबल कर दिया, 15 से 30 कर दिया और ये लॉस प्रॉफिट आ गया, निकालना गया लाभ परसेंट निकालना है। तो पहले सीपी निकाल लेते हैं। सीपी के लिए हम क्या करेंगे, या तो आप लॉस को जोड़ दो, या तो आप लॉस को क्या कर दो, जोड़ दो। तो सीपी कितनी आ जाएगी यहाँ से, 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22। तो हमारी सीपी आ गई 22। या तो लॉस को जोड़ दो या प्रॉफिट को माइनस कर दो। 30 में से 8 को माइनस करोगे तो भी 22 आएगा। तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। 8 का प्रॉफिट है, हमें 8 का प्रॉफिट है कितने पे, 22 पे। प्रॉफिट तो क्या होता है, सीपी पर ही होता है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो आप ये बोलोगे सर ये आ जाएगा काटने के बाद में 4/11। 4/11 इंटू 100। तो देखो 1/11 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 9 से ही 1/11%। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/11 को, 1/11 आएगा क्या, ये 1/11 आएगा। चलो कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 9.09%। ठीक है, 1/11 को या तो आप 9 से ही 1/11% लिख दो या 9.09% लिख दो। लेकिन यहाँ पे 4/11 है, तो 4/11 कितना हो जाएगा, 4 से गुणा कर दो। या तो 9 चौक 36 सही 4/11% आंसर आ जाएगा, या फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 36.36%। तो हमारा यह आंसर सही हो जाएगा 36.36%। ठीक है, अरे बोलो भाई, अगर आपको ये याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भाग देके भी निकाल सकते हैं। 400 में 11 का भाग दोगे तो आंसर ये आएगा 36.36%, अगर आपको ये याद नहीं है तो। लेकिन मैं तो आपसे यही कहूँगा कि याद कर लो। याद करने की ज़रूरत है नहीं, आप इनको यूज किया करो सवालों के अंदर। कोई भी सवाल आ जाए तो इनको यूज किया करो। ठीक है, तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। मैंने भी कोई याद थोड़ी की है, लेकिन बार बार सवाल करता हूँ, ये सामने आते हैं तो याद हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हमारा इस सवाल का आंसर आ गया 36.36%। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर लेते हैं 3। लो भाई, सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है तो जो लाभ है वो 4 गुना हो जाएगा, तो प्रारंभिक लाभ परसेंट ज्ञात करो। अब हमारा देखो लाभ 4 गुना हो गया, तो सवाल में ये दिया है
विक्रय मूल्य बोले तो जो एसपी है, जो सेलिंग प्राइस है, वो कितनी हो गई भाई? वो पहले 1 थी, बाद में 3 गुना होने का मतलब है वो 3 हो गई। तो जो एसपी है वो हमारी 1 से 3 हो गई, तो कितनी बढ़ गई? आप बोलोगे सर ये 2 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 2 बढ़ गई। और ये 2 हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। अरे भाई सेलिंग प्राइस जितनी बढ़ जाएगी वो हमारा प्रॉफिट ही तो होगा। पहले माल मैं 100 रुपये में बेचता था और अब मैं माल 300 रुपये में बेचता हूँ, तो सेलिंग प्राइस कितनी बढ़ गई? 200 बढ़ गई। और ये 200 कहाँ जाएगा? मेरे प्रॉफिट में तो जाएगा, मेरा प्रॉफिट भी 200 बढ़ जाएगा। तो जितनी एसपी बढ़ेगी प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? मैंने आपसे कहा पहले मैं अपना माल 50 रुपये में बेचता था, अब मैं 150 रुपये में बेचता हूँ, तो मैंने एसपी को कितना बढ़ा दिया? 100 बढ़ा दिया। तो मेरा जो लाभ है वो भी 100 बढ़ जाएगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। तो आपने कहा कि जो प्रॉफिट है वो 4 गुना हो जाता है। प्रॉफिट कितना हो जाता है? 4 गुना। अगर पहले प्रॉफिट 1 था तो अब प्रॉफिट कितना होता है? 4 गुना। तो प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा? आपने कहा 3 बढ़ जाएगा। ठीक है। और ये जो बढ़ा हुआ प्रॉफिट है वो बढ़ी हुई सेलिंग प्राइस ही तो है। अरे भाई जितना मैं एसपी बढ़ाऊंगा प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा। तो यहाँ मैंने एसपी को 2 बढ़ाया और मेरा प्रॉफिट है वो 3 बढ़ गया। तो ऐसे कैसे हो सकता है? जितना एसपी बढ़ेगा प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा, तो बराबर होना चाहिए। तो इनको बराबर करने के लिए मैंने भाई इसको 3 से गुणा कर दिया। मैंने क्या कर दिया? इसको 3 से गुणा कर दिया और इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूँ। बराबर करने के लिए मैंने ऐसा किया है। अब देखो ये कितना हो जाएगा? तो आप ये बोलोगे जो एसपी है वो हो जाएगी 3 से 3 तिया 9, तो कितनी बढ़ गई? आप बोलोगे सर 6 बढ़ गई। और जो मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट का क्या सीन हो जाएगा? 2, ये 2 से कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, तो कितना बढ़ गया? आप बोलोगे सर 6 बढ़ गया। तो देखो जितना सेलिंग प्राइस बढ़ा उतना ही मेरा प्रॉफिट बढ़ा। इसका मतलब हमारा जो ये मामला है बिल्कुल सही है। अब सवाल में पूछा गया है, सवाल में पूछा है कि लाभ परसेंट ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? लाभ परसेंट। तो जब मैं पहले 3 रुपये में सामान बेचता था तो मुझे प्रॉफिट कितना होता था? 2 रुपये का। और जब मैं सामान को 9 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे प्रॉफिट कितना होता है? 8 रुपये का। तो क्या आप सीपी बता सकते हो क्या मुझे? सीपी? अरे सीपी बता सकते हो क्या? मैंने कहा जब मैंने अपनी वस्तु को 3 रुपये में बेचा तो मुझे प्रॉफिट हो गया 2 रुपये का। तो आपने कहा सर जो सीपी है वो आ जाएगी एसपी में से प्रॉफिट को माइनस कर दो। जब आप 3 रुपये में बेचते हो तब आपको प्रॉफिट होता है 2 रुपये का, तो सीपी कितनी आ जाएगी? 1। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर जब आप 9 रुपये में सामान बेचते हो तब आपको प्रॉफिट होता है 8 रुपये का, तो भी मेरी सीपी कितनी आ जाएगी? 1। अब मुझे निकालना है लाभ परसेंट, पहले वाला प्रारंभिक लाभ परसेंट। तो शुरू के अंदर मुझे लाभ कितने का हो रहा है? 2 रुपये का शुरुआत में। तो 2 रुपये का मुझे लाभ हुआ, वो भी 1 पर, तो 100 पर कितने का होगा? तो आपका आंसर आएगा 200%। आंसर कितना आएगा? 200%। बोलो भाई समझ में आया क्या? कुछ अलग सवाल नहीं था, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ था सवाल को। कॉन्सेप्ट वही है एसपी वाला। वहाँ पे क्या होता था? लाभ और हानि दोनों चीज़ें होती थी, तो उस डिफरेंस के अंदर लॉस भी होता था और प्रॉफिट भी होता था। लेकिन यहाँ पर दोनों जगह क्या है? प्रॉफिट है। पहले भी प्रॉफिट हो रहा है, बाद में भी प्रॉफिट हो रहा है। सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देखेंगे, ठीक है? समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। देखो भाई बिल्कुल सेम टू सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम। जैसा अभी हमने सवाल नंबर 3 किया था वैसे की वैसे ही सवाल नंबर 4 है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको समझना है। देखो क्या है, यहाँ पे लाभ 500% बढ़ जाता है, बस इतना सा बोला गया है। तो हमारी जो एसपी है वो 3 गुना हो जाती है। मतलब अगर पहले 1 थी तो बाद में कितनी हो गई? 3 हो गई। एसपी कितनी बढ़ गई? 2 बढ़ गई। और जो हमारा प्रॉफिट है उसके क्या हाल चाल है भाई? 500% बढ़ने का मतलब है अगर ये पहले 100 था तो ये 500% बढ़ जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा? 600।
तो यहाँ से देखो कितना, मैं 0 0 हटा दूँ क्या इनका भाई, 100 से 600 हो या फिर 1 से 6 हो, बात तो एक ही है। तो मैंने इनका क्या कर दिया, 0 0 हटा दिया, मैंने इनका 0 0 हटा दिया। तो 1 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 5 बढ़ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो, अरे भाई समझ में आ रहा है ना, 100 से या 600 हो जाए या फिर 500 बढ़ जाए, बात एक ही है। ये वाला सीन और पहले वाला सीन एक ही बात है। मैंने क्या किया, 0 से 0 हटा दिया। तो आप ये बोलोगे हमें प्रारंभिक लाभ परसेंट निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सेम करना पड़ेगा। एसपी मेरी 2 बढ़ी है तो प्रॉफिट भी 2 बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे बोला गया 5 बढ़ गया। इसका मतलब ये गलत है, हमें क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर के लिए मैंने इसको 5 से गुणा कर दिया और इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप बताओगे कि जो एसपी है वो 5 से कितनी होगी भाई, 5 से 15 हो जाएगी, तो कितनी बढ़ जाएगी, 10 बढ़ जाएगी। और मेरा जो प्रॉफिट है वो 2 से कितना हो जाएगा, 2 से 12 हो जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा, 10। तो आप देख सकते हो ये बराबर हो गया यहाँ। अब बराबर हो गया तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब 5 रुपये में मैंने बेचा था तो प्रॉफिट कितने का हुआ था, 2 रुपये का। इसका मतलब मेरी जो सीपी है वो कितनी है, 3 रुपये। और जब मैंने इसको 15 में बेचा था तो प्रॉफिट कितने का हुआ था, 12 का। इसका मतलब जो सीपी है वो कितनी है, 3 रुपये। तो सीपी हम कैसे निकालेंगे भाई, एसपी में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। 5 रुपये में बेचने पर प्रॉफिट 2 रुपये का है, तो सीपी कितनी की आ जाएगी, 3। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 15 रुपये में बेचने पर प्रॉफिट 12 का है, तो भी सीपी कितनी आ जाएगी, 3। अब हमें निकालना क्या है, हमें प्रारंभिक लाभ परसेंट निकालना है। तो शुरुआत के अंदर जो लाभ है वो कितने का हो रहा था, 2 रुपये का। 2 रुपये का लाभ हुआ था, कितने पे, 3 पे। तो 100 पे कितने का होगा, तो सवाल का आंसर आ जाएगा 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%। ठीक है, 2/3 का मतलब होता है 66 सही 2/3%। चलो आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ते हैं। लो भाई, सवाल नंबर 5 पकड़ो। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए और लागत मूल्य को 4 गुना कर दिया जाए तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 65% हो जाएगा। तो आपको लाभ परसेंट बताना है कि प्रारंभिक लाभ परसेंट कितना था। तो चलो बताते हैं। देखो, सवाल को करने की अप्रोच क्या होगी। तो आपने कहा सर हमारे पास 2 चीज़ें होती है, एक तो होती है सीपी, दूसरी होती है एसपी। ठीक है, तो सवाल में बोला गया है यदि विक्रय मूल्य को मैंने 3 गुना कर दिया, विक्रय मूल्य को मैंने कितना कर दिया, 3 गुना कर दिया, और लागत जो मूल्य है इसको मैंने 4 गुना कर दिया, तो लाभ जो है वो 65% हो जाएगा। 65% का मतलब क्या होता है, 65% का मतलब होता है 65/100। अगर 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13/20। मतलब कि 20 पे 13 का लाभ होगा। अगर 20 रुपये का कोई सामान है तो उस पर 13 का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कितने में बेचना पड़ेगा, 33 में। ठीक है, तो आप मुझे ये बात बताओ, सीपी को 4 गुना करने के बाद में सीपी कितनी हो गई, 20 हो गई। 4 गुना करने के बाद में 20 हो गया। तो ऐसी कौन सी संख्या है उसको मैं 4 से गुणा करूँ 20 आ जाए। आपका आंसर होगा मासा 5। क्या होगा, 5। 5 का 4 गुना 20 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एसपी को 3 गुना किया और एसपी 33 आ गई, तो पहले कितनी होगी, आप बोलोगे सर 11। भाई 11 को 3 से गुणा करूँगा तभी तो 33 आएगा। तो पहले मेरी सीपी 5 थी और एसपी 11 थी, तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का है, आप देख सकते हो 6 रुपये का प्रॉफिट है। लेकिन मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो 6 रुपये का प्रॉफिट है 5 पे, तो 100 पे कितने का होगा भाई, तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 5 से कितनी बार घटेगा, 20 बार, और गुणा करेंगे तो आ जाएगा 120%। ठीक है, तो हमारे सवाल का आंसर आ गया 120%।
बोलो भाई लल्लू सवाल था, एकदम आसान था, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर। लेकिन अगर आपका पहले किया हुआ सवाल नहीं है तो एक बार आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे होगा ये सवाल। ठीक है, तो भाई लो अगला सवाल मैं आपकी छाती पे फेंक के मार देता हूँ। लो भाई सवाल नंबर 6 देखो। दो साइकिल की लागत मूल्य समान है, एक को 20% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी पहले की तुलना में 4,000 रुपये अधिक में बेची जाती है। यदि कुल लाभ 25% है तो प्रत्येक साइकिल की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो इन सवालों को हम कैसे करते हैं, जब लागत मूल्य समान हो, लागत मूल्य का मतलब है सीपी, जब सीपी सेम है तो जो कॉन्सेप्ट काम करता है वो क्या करता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि आपके पास दो वस्तु है, पहली वस्तु है ए, दूसरी वस्तु है बी। ठीक है, इस वस्तु को बेचने पर और इस वस्तु को बेचने पर एक को आपने 10% के लाभ पर बेच दिया, दूसरी को आपने 20% के लाभ पर बेच दिया और इस वस्तु की जो कीमत है वो 100 रुपये है और इस वस्तु की जो कीमत है वो 200 रुपये है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपसे पूछा ए और बी दोनों को बेचने पर कुल लाभ कितना होगा। दोनों को बेचने पर कुल लाभ कितना होगा, जो ओवरऑल टोटल प्रॉफिट है वो कितना आएगा, कुल लाभ कितना होगा। ये मेरा आपसे एक सवाल है। मैंने आपसे कहा कि एक वस्तु है 100 रुपये की, उसको आपने 10% के लाभ पर बेच दिया। दूसरी वस्तु है 200 रुपये की, उसने आपको 20% के लाभ पर बेच दिया। तो मेरा ये सवाल है, दोनों वस्तुओं को बेचने पर जो टोटल प्रॉफिट है, जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो कितने का होगा, वो आपको बताना है कितना परसेंट होगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर एक को 10% पर बेचा, दूसरे को 20% पर बेचा, तो मिला के कितना आ जाएगा 30%, तो कुल जो लाभ होगा वो 30% होगा। अरे भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा ये गलत है, ऐसा नॉर्मली नहीं जुड़ता। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे जोड़ देते हैं, बहुत ही मासूम होते हैं वो, ठीक है, भोले वाले होते हैं मेरी तरह, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। तो आपने कहा 10% के लाभ पर बेचने का मतलब है कि आपने कितने में बेचा होगा, उसको 110 रुपये में। सही बात है, ये सीपी का मामला है और ये एसपी का मामला है। 20% के लाभ पर बेचने का मतलब है 200 का 20% कितना हो जाएगा, 40 ही होगा ना। ठीक है, तो आपने उसको कितने में बेचा होगा, 240 रुपये में। सही बात है यहाँ तक। 100 रुपये पे 10% का लाभ कमाने का मतलब है आपने 110 में बेचा होगा। 200 पे 20% का लाभ कमाने का मतलब है आपने 240 में उसको बेचा होगा। तो मैं आपसे बोल सकता हूँ टोटल मुझे लाभ निकालना है, तो टोटल मैंने कितने रुपए का माल बेचा, 100 और 200, मैंने 300 रुपये का माल बेच दिया और वो भी कितने में बेच दिया। आप बोलोगे सर 110 और 240 तो कितना हो गया, ये 350 हो गया ना। तो 300 रुपये का जो माल है वो मैंने 350 रुपये में बेच दिया, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कितने पे, 300 पे। तो 100 पे कितने का आएगा, तो आप बोलोगे सर 100 पे आ जाएगा ये 50/3% आएगा क्या। ये कैसा अजीब सा आ रहा है यार। अरे भाई ये कैसे अजीब सा आ रहा है, 50/3 मरवाएगा क्या ये भाई। 100 रुपये का सामान था, 10% लाभ पर बेचा, 110 में बेच दिया। और 200 रुपये का सामान था, 20% का लाभ का, तो 200 का 20% कितना होता है, 40 ही तो होता है। 240 में बेच दिया, तो 100 और 200, 300 रुपये का सामान जो था हमने कितने में बेच दिया, 200 और 350 रुपये में। तो 50 का प्रॉफिट हो गया हमें 300 पे। तो 100 पे कितने का होगा, 50/3% आ रहा है।
क्या यार मज़ा नहीं आया। 50/3% कैसे आ रहा है ये? अरे भाई 50/3% कैसे आ रहा है? कहाँ गड़बड़ कर दी? सही तो किया है यार हमने। पचास बटा 3%। लेकिन ये 50 नहीं आना चाहिए था, यहाँ 45 आना चाहिए था। अरे कहीं गड़बड़ की है क्या? देख लो एक बार, कहीं गड़बड़ की है तो। अगर कहीं गड़बड़ की है तो एक बार चेक कर लो। सौ का 10% निकालेंगे तो 210 आएगा, 110। और 200 का 20%, 40 ही आएगा ना, 240 हो गया। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये 50/3% कैसे आ गया? वाह गजब हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। लुंगी धोई थी साबुन से रुमाल हो गया यार। यहाँ 45 आना चाहिए था, लेकिन ये कितना आ रहा है? ऐसे कैसे हो रहा है? चलो इसको कोई दूसरे एग्जाम्पल से करते हैं, 1 मिनट दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 300 रुपये की कोई वस्तु है, 300 रुपये की, और ये 200 रुपये की वस्तु है, ठीक है। तो 300 रुपये की वस्तु पर 10% का प्रॉफिट का मतलब हो गया 330 रुपये में आपने बेच दिया, और इस पे 240 हो गया। तो आपने 300 और 200 500 रुपये का जो सामान है वो कितने में बेच दिया भाई? 300 और 200 500, 40 और 30 70 हो जाएगा, 570 में आपने बेच दिया, 570। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 70 का प्रॉफिट हो रहा है। 70 का प्रॉफिट हो गया 500 पे। तो 100 पे कितने का हो जाएगा? यह आपके आ जाएगा 70/5, मतलब कितना आ जाएगा? 14%। बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है यार, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैंने इसको 10% के लाभ पर बेच दिया और इसको मैंने 20% के लाभ पर बेच दिया, तो जो ओवरऑल प्रॉफिट आएगा, जो टोटल प्रॉफिट आएगा, वो इन दोनों का एवरेज आएगा। तो 10 और 20 का जो एवरेज होता है वो कितना हो जाएगा? 10 + 20/2। भाई एवरेज का मतलब होता है जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग और नंबर ऑफ मतलब जितने नंबर है वो। तो 2 संख्याएं हैं तो 2 का भाग देना पड़ेगा, ये एवरेज होता है। तो यहाँ से जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा? 15% आएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन यहाँ पे तो 14% आ रहा है। कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पे 15% आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा ना। ये हम सही तो निकालते हैं ना, 200 का 20%। 200 का अगर मैं 20% निकालूं तो ये कितना आएगा? 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 20 दूनी 40। सही तो आ रहा है 40, 240। फिर यार ये 15% क्यों नहीं आ रहा? बोलो भाई क्यों नहीं आ रहा? बड़ा बेकार सा है यार, मेरा तो मन कर रहा है वीडियो को यही रोक दूं बस, अब चला जाऊं मैं। आज की क्लास में कितने सवाल हो गए? 6 सवाल हो गए। बड़ा बेकार फर्जी सा है यार ये तो। कहीं तो हम गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन कर कहाँ पे रहे हैं? ओ सिट।
मेरा दिमाग मन तो कर रहा है कि बस सच में इतनी बुरी, मतलब भाई हम सब सही कर रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहाँ लगता है पता है क्या? ये कॉन्सेप्ट कहाँ लगता है पता है? मतलब मेरा भी दिमाग ना अभी पता नहीं किसके ख्यालों में खोया हुआ है। मन तो कर रहा है कि बस फोड़ दूँ, अपने आप को फोड़ने का मन कर रहा है अब। इतनी बुरी यार, मतलब एक तो ऐसे क्लास के अंदर इतना बुरा हो जाता है कि मतलब सोच नहीं सकते। भाई सवाल में ये दिया गया है कि सीपी सेम है, सीपी लागत मूल्य समान है, लागत मूल्य समान है, लागत मूल्य क्या है? समान है, समान। अरे बेवकूफ़ो, इतनी देर से मैं यहाँ पे पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला के कर रहा हूँ कि यार हो क्या रहा है, सवाल क्यों नहीं हो रहा, सवाल क्यों नहीं हो रहा। सवाल कैसे होगा? यहाँ पे आपने लागत मूल्य 300 रुपये लिया, यहाँ पे लागत मूल्य 200 रुपये लिया, तो कैसे आएगा भाई? कॉन्सेप्ट क्या होता है? लागत मूल्य समान होना चाहिए, सीपी सेम है तब कॉन्सेप्ट काम करेगा, सीपी तो सेम ही नहीं है और यहाँ पागल हुए पड़े हैं। क्या यार, मतलब कब से मेरा दिमाग का दही हो रहा है, आप बता नहीं सकते क्या थोड़ी सी देर? एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि कमेंट करके बता दे कि सर सीपी सेम लेना है, सीपी सेम लेना है, आप अलग अलग ले रहे हो तो नहीं आएगा ये, सीपी सेम लेना है। लेकिन बस आपको तो बस आप भी मेरे जैसे हो गए। भाई सीपी क्या लेना है? सेम लेना है, यहाँ पे ये गलती कर रहे हैं हम। सीपी सेम लेना है, यहाँ 200 है तो यहाँ भी 200 ले लो, ठीक है। सीपी क्या लेनी है? सेम लेनी है, सीपी समान होनी चाहिए। तो देखो 10% का प्रॉफिट कमाऊंगा तो कितने में बेचा होगा मैंने? 220 में, और ये 240 सही है। तो आपने कहा 200 और 200, 400 रुपये का जो माल है वो मैंने कितने में बेच दिया भाई? 200 200 660, कितने में बेच दिया? 660 रुपये में। तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? अरे भाई 460 आएगा, सॉरी कितना आएगा? 460, ठीक है। 200 200 400 रुपये का सामान मैंने कितने में बेच दिया? 460 में। तो मेरा जो प्रॉफिट है वो कितने का है? 60 का। तो कितने पे है? 400 पे। तो 100 पे कितने का होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो आंसर कितना आएगा? 15%। कब से मेरा तो आज सच में यार कभी कभी तो इतनी बुरी हो जाती है कि क्या बताऊँ मैं। 15% हमारा आ गया, ठीक है। चलो अब ये 15% देखो क्या है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, पहले वाले को मैंने 10% के लाभ पर बेचा, दूसरे वाले को मैंने 20% के लाभ पर बेचा, तो 10 और 20 का जो एवरेज है वही तो 15 है। 10 और 20 का जो एवरेज है, एवरेज कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 10 और 20 का एवरेज कितना आएगा? 10 + 20 बटे में 2, तो भाई एवरेज कितना आ गया? 15%। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब सीपी सेम होती है तब अलग अलग प्रॉफिट पर बेची गई वस्तुएं और हमें उनका टोटल प्रॉफिट निकालना है, ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है, तो हम इतना लंबा नहीं करते हैं कि भाई 400 का माल 460 में बेचा गया तो ऐसे नहीं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहली वाली को 10% पर बेचा, दूसरी वाली को 20% पर बेचा, तो इन दोनों का हम क्या निकाल देंगे? एवरेज निकाल देंगे। वही हमारा क्या आ जाएगा? ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट, कुल लाभ, इन दोनों का जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा? 15%, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है और ये तब काम करेगा जब सीपी सेम होती है। हमारी तरह मूर्खों की तरह नहीं है कि बस यहाँ पे 300 लिख दिया, यहाँ 200 लिख दिया। तभी मैं सोच रहा हूँ यार ये क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा कब से यार। चलो अब ये सवाल करते हैं, ठीक है। आज इस सवाल पे हमने 10-15 मिनट खराब कर दिए यार। चलो कोई बात नहीं, अब आगे से याद रहेगा, तभी भी क्लास में करवाएंगे तो ये दिमाग में रहेगी बात। 1-2 बार ऐसी घटनाएं घट जाती है ना तो फिर भूलते नहीं है फिर, ठीक है। अब ये भूलूंगा नहीं मैं। चलो देखो सवाल क्या बोल रहे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटा देता हूँ मैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो फिर मिटा देता हूँ। ले लिया होगा। चलो अब सवाल करते हैं। तो भाई सवाल क्या है, ध्यान से देखना। तो आपने कहा कि 2 साइकिल है, ये हमारी पहली साइकिल है और ये हमारी दूसरी साइकिल है। पहली साइकिल लागत मूल्य समान है, सीपी सेम है। एक को मैंने 20% के लाभ पर बेच दिया, 20% के लाभ पर, और दूसरी को मैंने 4000 रुपये अधिक में बेचा। यदि कुल जो लाभ है
जो हमारा कुल लाभ है वो भाई कितना है, 25%। कुल लाभ 25% है। तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हो कि इसको मैंने कितने लाभ पर बेचा होगा। भाई इन दोनों का जो एवरेज है, इसका और इसका, इन दोनों का जो एवरेज है वो क्या है, 25। ठीक है, तो ये कितना आएगा, तो आप 1 मिनट के लिए इसको x मान लो। तो 20 और x का जो एवरेज है, 20 और x का जो एवरेज है वो कितना है, 25। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50 माइनस 20, तो ये आ जाएगा 30। तो आपने कहा हमने इसको कितने प्रॉफिट पे बेचा होगा, 30% पे। ठीक है, 20 और 30 का एवरेज निकाल के देख लो, 25 ही आएगा। तो आपने कहा मैंने इसको 30% के लाभ पर बेच दिया। कितने पे बेच दिया, 30% के लाभ पर। तो पहली की तुलना में इसको आपने कितने ज़्यादा में बेचा, तो आपने कहा 10% ज़्यादा में बेचा। लेकिन सवाल में दिया है मैंने 4000 रुपये अधिक में बेचा, तो 10% की वैल्यू कितनी है, 4000। लेकिन सवाल में पूछा है प्रत्येक साइकिल की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य क्या होता है, 100%। तो भाई 10% ये है, तो 100% कितना आ जाएगा, एक जीरो चिपका देते हैं, तो ये आ जाएगा 40,000। तो प्रत्येक जो साइकिल है वो 40,000 रुपये की। हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा सी। सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, अरे भाई सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो आगे बढ़ जाएं, ऐसे 2-3 सवाल करने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको रट जाना चाहिए। अगला सवाल फेंक रहा हूँ मैं, वीडियो को पॉज करके सवाल को खुद से ट्राई करना। तो भाई सवाल नंबर जो भी है अगला पकड़ो, आपकी छाती पे फेंक देते हैं। लो भाई 7वां सवाल देखो क्या है। 2 मोटरसाइकिल है का लागत मूल्य समान है, सीपी सेम है। और जब सीपी सेम होती है तब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एक को 12% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को भाई 110,000 रुपये अधिक में बेचा जाता है। तो कुल लाभ 23% है। पहली को मैंने 12% के लाभ पर बेच दिया, दूसरी को मैंने कुछ लाभ पर बेचा था x% पर, और जो कुल लाभ है, कुल टोटल प्रॉफिट, वो कितने का है, 23% का। तो मैंने आपको बताया था जब सीपी सेम होती है तो इन दोनों का जो एवरेज होता है वही टोटल होता है। तो 12 और x का जो एवरेज है वो कितना आएगा, 23। तो ये 12 प्लस x बराबर कितना आ जाएगा, तो भाई x बराबर कितना आ गया, कितना आएगा फटाफट बताओ यार, 34% आएगा क्या, 34% आएगा। ठीक है, तो x की हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 34%। 12 और 34 का जो एवरेज होता है वो 23 होता है। तो आप मुझे बता सकते होगे इसको कितने अधिक में बेचा आपने, तो आप बोलोगे सर मैंने इसको कितने अधिक में बेच दिया, ये आ जाएगा आपके 22 आ जाएगा, मुझे लग रहा है 22% अधिक में मैंने बेचा दूसरी वाली मोटरसाइकिल को। लेकिन सवाल में बोला गया है 110,000 में बेचा, 110,000 अधिक में बेचा। तो 22% की वैल्यू 110,000, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 पंजे 110, 5,000। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जीरो चिपका दो भाई, तो ये आ जाएगा 500,000। कितना आ जाएगा, 500,000। ऑप्शन नंबर सी। अरे बोलो भाई, सरल ही है ना ये, तो लल्लू ही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट के अंदर सीपी सेम होनी चाहिए, बस आपको ध्यान में रखना है कि सीपी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, एक ही कीमत पर 2 कुर्सियां खरीदी गई। पहले को 35% के लाभ पर बेचा गया और दूसरी को पहले की तुलना में 5400 रुपये कम में बेचा गया, और दोनों कुर्सियों को बेचने पर जो टोटल प्रॉफिट है, ओवरऑल प्रॉफिट है, वो 20% है। तो प्रत्येक कुर्सी की सीपी ज्ञात कीजिए भाई। तो देखो सीपी ज्ञात करते हैं। तो सवाल में साफ साफ बोला गया है एक ही कीमत पर 2 कुर्सियां खरीदी गई, मतलब कि जो सीपी है वो क्या है, सेम है। और जब सीपी सेम होती है तब क्या होता है, आपको पता है, पहली को 35% पर बेचा, दूसरी को x% पर बेचा, तो जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 20% का है। तो इन दोनों का जो एवरेज होता है वही टोटल प्रॉफिट होता है। तो एवरेज निकाल लेते हैं भाई, एवरेज कितना आएगा, तो आपने कहा एवरेज आ गया 35 प्लस x बराबर 40। तो x की जो वैल्यू है वो 5 आ गई।
तो हमें पता लग गया दूसरी वाली कुर्सी को कितने पे बेचा होगा, 5% के प्रॉफिट पर। तो आप मुझे बता सकते हो क्या कितने कम में बेचा है। पहली वाली को 35% के लाभ पर बेचा, दूसरी वाली को 5% के लाभ पर बेचा, तो 30% कम पर बेच दिया। और 30% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5400 रुपये। ठीक है, तो 0 से तो 0 कट जाएगी, और 3 से कितनी बार कटेगा ये 54, कितनी बार कटेगा भाई, 18 बार कट जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है 3 से 18 बार, तो 3 से काटूंगा तो ये कट जाएगा 18 बार 180। तो आप बोल सकते हो कि 1% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 180। हमें निकालनी है सीपी। सीपी क्या होती है, 100%, तो ये आ जाएगा 18,000। तो प्रत्येक कुर्सी की जो कीमत है वो कितनी है, 18,000 रुपये है। तो इस सवाल का जो आंसर है वो कितना आएगा, 18,000 रुपये। ठीक है, अरे बोलो भाई ठीक है या नहीं। लो भाई देखो सवाल नंबर 9 क्या है, ऊँट आ गए भाई, ऊँट। मार्केट में ऊँट आ चुके हैं और ऊँटों का स्वागत है भाई हमारी क्लास में। क्या बोला है सवाल में कि 2 ऊँटों को 3200 रुपये में ख़रीदा गया। पहले ऊँट को 14% के लाभ पर बेचा और दूसरे ऊँट को 27% लाभ पर बेचा। अगर पहले ऊँट को 27% के लाभ पर बेचा जाता और दूसरे को 14% के लाभ पर बेचा जाता तो उसे 26 रुपये अधिक मिलेंगे। दोनों ऊँटों की सीपी ज्ञात कीजिए। तो भाई मान लेते हैं कि जो सीपी है, ऐसे सवाल तब भी आए तब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं पहले ऊँट की जो सीपी है उसको 100x रुपये में ख़रीदा गया और दूसरे ऊँट को हमने 100y रुपये में ख़रीद लिया। ठीक है, पहले को 100x में ख़रीदा गया, दूसरे को 100y में ख़रीदा गया, और दोनों को मिला के टोटल कितने रुपये में ख़रीदा गया, 3200 रुपये में। 100x और 100y मान के हम किसी भी सवाल को कर सकते हैं। लाभ हानि हो, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, 100x और 100y मान के हर सवाल किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर कोई भी सवाल आपको नहीं आए, किसी में दिक्कत आए, तो आप क्या करो, 100x और 100y मान के वो सवाल कर सकते हो। तो भाई देखो हमने 100x और 100y मान लिया, 3200 आ गया। अब आपने कहा मैंने पहले वाले को 14% के लाभ पर बेचा, तो जो प्रॉफिट है वो कितने का होगा। आप बोलोगे सर प्रॉफिट हो जाएगा 14x का। प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 14x का। और दूसरे को मैंने 27% के लाभ पर बेचा, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 27y। भाई 100y का 27% कितना आएगा, 27y आएगा। और मान लेते हैं दोनों प्रॉफिट मिला के कुछ प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आ गया p। अरे दोनों को मिला के कुछ तो प्रॉफिट आएगा, लेकिन दूसरे वाले में बोला है अगर मैं पहले को 27% के लाभ पर बेचूं, पहले को मैंने 27% के लाभ पर बेचा और दूसरे को मैंने 14% के लाभ पर बेचा, तो जो प्रॉफिट है वो 26 रुपये अधिक मिलेगा। तो कितना आ जाएगा, p + 26। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, समीकरण दूसरी में से समीकरण 1 को माइनस कर दिया। इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 27 में से 14 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 27 में से 14 जाएगा तो ये 13x आ जाएगा। ठीक है, प्लस और 14 में से 27y माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 14 में से माइनस करना है 27, तो ये आ जाएगा आपके, मुझे लग रहा है माइनस का 13 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 13। तो यहाँ पे माइनस का 13 आएगा, माइनस का 13y। इसमें से इसको माइनस करेंगे, p से p कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 26। और यहाँ से आप बोल सकते हो 100 कॉमन लेके काट दो। भाई 100 को अगर मैं काटूँ, अगर मैं 100 को काट दूँ तो आप ये बोलोगे सर x + y कितना है, 32। और यहाँ से 13 कॉमन लेके काट दिया जाता है, 13 एकम 13 और 13 दूना 26, तो x - y कितना आ जाएगा, 2। तो x - y 2 आ गया और x + y कितना आ गया, 32। तो मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो आप, x और y दोनों को मिला के टोटल कितने रुपए दिए मैंने, 32 रुपये। और x के पास में 2 रुपये ज़्यादा है तभी तो डिफरेंस 2 आएगा। भाई x के पास में y की तुलना में 2 रुपये ज़्यादा है तभी तो x में से y घटाने पर 2 रुपये आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, x को 2 रुपये पहले ही दे दूँगा।
एक्स को मैंने 2 रुपये पहले दे दिए भाई पकड़, ठीक है। अब मेरे पास में कितने रुपए बचे, 30 रुपये। भाई 32 में से 2 रुपये तो मैंने इसको दे दिए, 30 रुपये बचे, तो मैं 15 और दे दूंगा भाई, 15। तो एक्स का तो मान आ जाएगा 17 और वाई का मान आ जाएगा 15, ठीक है। एक्स का मान कितना आ गया 17 और वाई का मान कितना आ गया 15। लेकिन हमें 100x और 100y निकालना है, तो ये आ जाएगा 1700 और 1500। कितना आ जाएगा 1700 और 1500। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोनों ऊँटों की हमने क्या निकाल दी, सीपी निकाल दी, लागत मूल्य 1500 और 1700। बोलो भाई सबको समझ में आ गया। अगर किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई दिक्कत है, तो हमसे वो आस्क कर सकता है। क्या कर सकता है, आस्क। जो गांव की महिलाएं होती है, शहर में जाती है तो ज़बरदस्ती इंग्लिश बोलती है, मुझे ना टॉक करनी है तुझसे, टॉक टॉक। सर ना मुझे ये आस्क करना है, आस्क, मुझसे ये सवाल हुआ नहीं, आपसे आस्क करना है। चलो ये एक्स और वाई मान के तो मैंने आपको बता दिया, बिना एक्स और वाई मान के सवाल बताता हूं मैं, ठीक है। बिना एक्स और वाई मान के सवाल मैं बताता हूं, मिटा दूंगा इसको। देखो भाई बिना एक्स और वाई माने सवाल कैसे होगा। तो आपने कहा पहले को मैंने 27% के लाभ पर बेचा, सॉरी 14% के लाभ पर, और बाद में मैंने इसको 27% के लाभ पर बेच दिया, तो मेरा कुछ ना कुछ प्रॉफिट आएगा, वो मान लेते हैं पी आता है। और दूसरे को मैंने, दूसरी कंडीशन में क्या है, पहले वाले को मैंने 27% के लाभ पर बेचा और इसको मैंने 14% के लाभ पर बेचा, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो 26 रुपये ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 13% माइनस 13%, ये कितना आ जाएगा 26। तो इसका सीपी और इसका सीपी, इसके सीपी का 13% और इसके सीपी का 13%, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 आ गया। तो आप ये बोलोगे सर 13 से काट देते हैं, ये 2 बार कट जाएगा, तो 1% बराबर कितना आ गया 2। तो मैं 100% निकालना चाहूँ तो मैंने क्या कर दिया, 2 जीरो चिपका दी। अब आपने कहा कि सर 100% तो सीपी होती है, तो पहले वाले ऊँट की सीपी और दूसरे वाले ऊँट की सीपी का जो अंतर है वो कितना है, 200 रुपये। पहले वाले ऊँट का जो करीय मूल्य है और दूसरे वाले ऊँट का जो करीय मूल्य है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 200। तो भाई ये तो हो जाएगा हमारा पहले वाला ऊँट और ये आ जाएगा दूसरे वाला ऊँट। इस वाले ऊँट की जो सीपी है वो 200 रुपये ज़्यादा है, तो मैंने इसको 200 रुपये पहले दे दिया, और दोनों की मिला के सीपी कितनी है, 3200 रुपये। तो 3200 में से 200 पहले आ गया, तो बचा कितना, 3000। अब 3000 में से 1500 ये हो जाएगा, 1500 ये हो जाएगा, तो इस वाले ऊँट की सीपी कितनी आ जाएगी, 1700, और इसकी कितनी आ जाएगी, 1500। तो सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये वाली चीज़ आपको समझ में आ रही है क्या, मैं समझा रहा हूँ जो। भाई मैंने आपसे कहा कि ये अंतर क्यों आता है, इन दोनों का जो ये अंतर है, ये अंतर क्यों आया, क्योंकि इसके पास में 200 रुपये ज़्यादा है। मैं आपसे कहूँ आपके पास 15 रुपये है, मेरे पास में 10 रुपये हैं, तो अंतर कितना आएगा, 5 रुपये। ये अंतर बेसिकली क्यों आता है, क्योंकि आपके पास में मेरी तुलना में 5 रुपये ज़्यादा है, इसलिए अंतर आ गया। तो जो ज़्यादा है उसको हमने इसको पहले दे दिया, ज़्यादा जो है वो हमने पहले दे दिया। टोटल कितना देना है, 3200। 3200 के अंदर में 200 इसको मैंने पहले दे दिया, तो बचा कितना, 3000। 3000 में से मैंने बराबर बराबर दे दिया, तो 200 रुपये इसके पास में ज़्यादा हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इसके पास टोटल कितना आ गया, 1700 और 1500। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है भाई। अनिल जो भाई साहब है, इन्होंने कुल 10,000 रुपये के मूल्य में 2 वस्तुएं खरीदी, ए और बी। उसने वस्तु ए को 15% के लाभ पर बेच दिया और वस्तु बी को 10% की हानि पर बेच दिया। तो इसे कोई भी प्रॉफिट और कोई भी लॉस नहीं होता है। पूरे सौदे में इसे ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन है। तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीजीएल मेंस 2019 का सवाल है। तो देखो इसमें मैं आपसे कहूँ, एक जो भाई साहब है इसको 100 रुपये का प्रॉफिट होता है और दूसरे को 80 रुपये की हानि होती है। तो पूरे सौदे में
कितने का प्रॉफिट हो गया, आप बोलोगे सर 20 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि एक भाई साहब को 30 रुपये का प्रॉफिट होता है और दूसरे को 10 रुपये की हानि हो जाती है, तो जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, 20 रुपये का। भाई प्रॉफिट तो होगा ना कुछ, लेकिन जब नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली कंडीशन होती है, ना तो प्रॉफिट होता है और ना लॉस होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ये तभी और तभी पॉसिबल है। कब पॉसिबल है, मैं आपसे बोलूं कि एक भाई साहब को 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया और दूसरे को 100 रुपये का लॉस हो गया, तो जो टोटल ओवरऑल है ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। 0 रुपये का प्रॉफिट है, 0 रुपये का लॉस है। समझ में आ गई क्या बात? तो नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली कंडीशन में प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, बराबर होता है। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, बराबर होता है। ये वाली चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपको ये समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली कंडीशन में प्रॉफिट और लॉस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि वस्तु जो ए है, वस्तु ए की जो सीपी है वो ए है और वस्तु बी की जो सीपी है वो बी है। सीपी को कुछ ना कुछ मान लिया मैंने। वस्तु ए की सीपी क्या है, ए, वस्तु बी की सीपी कितनी है, बी। अब आपने कहा सर वस्तु ए को मैंने 15% के लाभ पर बेचा, तो मेरा जो लाभ है वो कितना आएगा, तो आपने कहा सर लाभ आ जाएगा सीपी का 15%। और दूसरी वस्तु बी को मैंने 10% की हानि पर बेचा, तो मेरी हानि कितनी आएगी, सीपी का 10%। ये मेरी हानि आ गई। अब प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, बराबर होगा। बराबर क्यों होगा, क्योंकि सवाल में बोला गया है कोई लाभ या कोई हानि नहीं होती, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन है। तो प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, बराबर होगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो ए बट्टा बी कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 2/3। तो इन दोनों की सीपी का जो अनुपात है वो कितना आ गया, 2/3। तो टोटल सीपी कितनी हो जाएगी, 2 और 3 5, और 5 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 10,000। भाई दोनों की सीपी दे रखी है ना मिला के, दोनों की जो सीपी है वो कितनी है, 10,000। 5 की वैल्यू 10,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000। हमें सवाल में पूछा है वस्तु ए का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बाद में निकालेंगे, पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 1 की 2 है तो 2 की कितनी आ जाएगी, 4,000। तो वस्तु ए का जो क्रय मूल्य है वो 4,000 रुपये है और वस्तु ए को 15% के लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई, 4,000 का 15%। 4,000 का 15% कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा क्या, ठीक है, 2 जीरो कट जाएगी, 15 चौक 60, 600। तो 4,000 का 15% होता है 600, तो मुझे 600 रुपये का लाभ कमाना है, तो 4,000 वाली वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, 4600 रुपये में। तो ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। तो हमारे सवाल का आंसर आ गया 4600। बोलो बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, सोनिए हीरिए, बोलो बोलो बोलो। अरे बोलो, समझ में आ गया क्या सबको? आगे बढ़ जाएं, आप सबकी इजाज़त है। चलो 2-4 सवाल और कर लेते हैं बस, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। एक विक्रेता ने 490 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 20% हानि पर बेच दिया और दूसरी जो वस्तु है उसको 16% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों वस्तुओं की विक्रय मूल्य समान हो तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सीजीएल का सवाल है भाई, वेरी गुड। सीजीएल 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 देखो तो बताता हूँ भाई सवाल। देखो सवाल में ये बोला गया है, मान लेते हैं कि 2 वस्तु है। पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है सीपी है वो ए है और दूसरे वाली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो बी है सीपी। पहले वाली का सीपी ए हो गया, दूसरी वाली का बी हो गया। सवाल में बोला है कि उसने एक वस्तु को 20% हानि पर बेच दिया। 20% हानि पर बेचने का मतलब है कि उसने कितने में बेचा होगा, 100% में खरीद के लाया, 20% हानि खा गया
तो 80% में बेचा होगा, ठीक है। तो भाई उसने 80% में उसको बेच दिया, तो सीपी का 80% जो भी आएगा उसने उसमें बेच दिया। दूसरा बोला है 16% के लाभ पर, तो 100% में वस्तु बन के तैयार हो गई, 16% का लाभ कमाएगा, तो कितने में बेचेगा भाई? सीपी का 116%। और दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है? समान है। सवाल में बोला गया है विक्रय मूल्य क्या है? समान। तो यहाँ से परसेंटेज कट जाएगा, और तो कितने से कटेगा? 4 से काट दूँ क्या? 4 से कितनी बार कटेगा? 20 चौक 80, और ये 4 से कितनी बार कटेगा? 4 दूनी 8, 4 नम 36, 29 बार। तो यहाँ से A/B कितना आएगा? यहाँ से A/B कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? तो आप ये बोलोगे सर ये आ जाएगा आपके पास 29/20। तो A की जो सीपी है वो 29 है, B की जो सीपी है 20 है, दोनों की मिला के जो सीपी है वो कितनी है? 49। और 49 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 490 रुपये। भाई दोनों की जो टोटल सीपी है वो कितनी है? 490 रुपये। तो 49 की वैल्यू ये है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो पहले वाली की आ जाएगी 290, दूसरी वाली की आ जाएगी 200। सवाल में क्या बोला है कि 20% हानि पर बेची गई वस्तु, तो जो पहली वस्तु है वो 20% हानि पर बेची गई थी, उसकी सीपी कितनी आ गई? 290 रुपये। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 290 रुपये। बोलो भाई लल्लू ही सवाल था, ठीक है। कोई दुकानदार 2 वस्तुएं बेचने की बात करता है। पहली वस्तु का विक्रय जो मूल्य है वो दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। वह पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, तो उसका कुल परसेंट लाभ या हानि ज्ञात करें। माइनस का मतलब है लॉस और प्लस का मतलब है प्रॉफिट। तो देखो भाई सवाल में बोला गया है, मैंने यहाँ पे लिखा सीपी और यहाँ पे लिखा मैंने एसपी, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने पहली वस्तु और यहाँ पे लिखा मैंने दूसरी वस्तु। आपने कहा मैंने उसको 20% के लाभ पर बेच दिया, तो 20% का जो मतलब होता है वो 1/5 होता है। अगर 5 रुपये का कोई सामान है उस पे आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, 5 पे 1 का प्रॉफिट, तो आप 6 में बेचोगे, ठीक है। दूसरे में इसने बोला है 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। अगर 10 रुपये का सामान है, 10 पे 1 की हानि होगी, ठीक है, हानि बोला है ना सवाल में, हानि, 10 पे 1 की हानि होगी, तो आप 9 रुपये में उसको बेच दोगे, ठीक है। अब सवाल में बोला है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 10 और 6 को मुझे क्या करना है? बराबर करना है। तो 10 और 6 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है? 30। तो भाई इसको 30 बनाने के लिए मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है यहाँ तक। तो आपने कहा 5 से गुणा करने पे ये हो जाएगा 30, और इसकी जो सीपी है वो हो जाएगी 25, और इसका जो प्रॉफिट है वो कितने का हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा 5 का। और इसको मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। तो आपने कहा सर इसकी सीपी हो जाएगी 30 और इसकी एसपी हो जाएगी 27, और जो प्रॉफिट है, सॉरी जो लॉस है वो कितने का हो जाएगा? 3 रुपये का। यहाँ तक ठीक है? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। अब सवाल में पूछा है कि उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और 3 रुपये का लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल टोटल जो प्रॉफिट है वो कितने का है? 2 रुपये का। भाई 5 रुपये आपने कमाए, 3 रुपये आपने खो दिए, लॉस हो गया, तो प्रॉफिट में कितना है? 2 रुपये प्रॉफिट में है। टोटल सीपी कितनी है? ओवरऑल निकालना है कुल, तो कुल सीपी लेनी पड़ेगी। 25 और 30 कितना हो जाएगा? 25 और 30 कितना हो जाएगा भाई? तो आप ये बोलोगे ये हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल सीपी आ गई 55 में मुझे 2 रुपये का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। 55 पर मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो 1 पर मुझे कितना होगा? आप बोलोगे सर 2/55, लेकिन मुझे परसेंटेज निकालना है, मतलब 100 पे निकालना है,
तो 100 पे कितना हो जाएगा, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ 55 पर, तो 100 पर कितने का होगा, ये कटेगा क्या कुछ, 5 से काट दोगे इसको, 5 से कट जाएगा 11 बार और ये 5 से कट जाएगा 20 बार, तो ये आ जाएगा 40/11%। तो 11 तिया 33, 3 आएगा, प्रॉफिट होगा ना प्रॉफिट, तो ये लॉस वाले तो आंसर होंगे नहीं, और 3 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 3 सही 7/11%। तो ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, तो आपको भी ऐसे सवाल आने चाहिए, ठीक है। चलो जी, अरे भाई पिछला सवाल सबको समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13। आप बोल दिया करो यार ना समझ में आए तो, ठीक है। पहली बार एसएससी की तैयारी की है, कुछ ना समझ में आए, मैं क्या करूं। देखो भाई, रवि पांडे है, जो पांडे साहब है हमारे, इन्होंने 5,000 रुपये प्रत्येक के लिए 2 वस्तुएं बेची। सवाल में लिखा है कि 5,000 रुपये प्रत्येक, मतलब प्रत्येक वस्तु को इसने 5,000 रुपये में बेच दी। तो मैं सवाल में बोल सकता हूं कि जो एसपी है वो क्या है, सेम है। एसपी क्या है, सेम, और वो कितनी है, 5,000 रुपये, ठीक है। अब सवाल में बोला है कि जिसमें समग्र लेन देन में, समग्र का मतलब होता है टोटल, ओवरऑल, पूरे सौदे में, पूरे लेन देन में कोई लाभ और कोई हानि नहीं होती। तो सवाल में हमें कौन सी कंडीशन दे रखी है, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो जब नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है, तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, बराबर होगा। प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, बराबर होगा। अब ये मत बोलना सर 16 से ही 2/3% का प्रॉफिट होता है, तो 16 से ही 2/3% का लॉस हो जाएगा, ये नहीं होगा। परसेंटेज वैल्यू में बराबर नहीं होगा, पैसों के अंदर अमाउंट में बराबर होगा, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू में बराबर नहीं होगा, अमाउंट में बराबर होगा। अगर 100 रुपये का प्रॉफिट है तो 100 रुपये का लॉस होगा, ठीक है, रुपयों के अंदर बराबर होगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली कंडीशन है, तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रॉफिट और लॉस क्या होंगे, बराबर होंगे। पिछले सवाल में भी मैंने आपको ये समझाया था। अब सवाल में क्या बोला है कि पहली वस्तु को 16 से ही 2/3% लाभ पर बेचा गया। तो 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6, 6 पे 1 का लाभ हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा CP और यहाँ मैंने लिखा SP। यहाँ पे आ जाएगी पहली वस्तु और यहाँ पे आ जाएगी दूसरी वस्तु, ठीक है। पहली वस्तु पर मुझे 6 रुपये पे 1 का लाभ होता है, मतलब 6 पे 1 का लाभ हो जाएगा, तो कितने में बेचूंगा, 7 में। अब सवाल में बोला है कि जो SP है वो क्या है, सेम। पहले वाले वस्तु की अगर SP 7 है तो दूसरे वाले वस्तु की भी SP कितनी आएगी, 7 आएगी, ठीक है। अब सवाल में ये भी दिया गया है कि प्रॉफिट और लॉस क्या है, बराबर। अगर 1 रुपये का प्रॉफिट होता है तो 1 रुपये का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन बनेगी। अब मुझे ये बताओ कि CP कितनी लूँ मैं यहाँ पे कि 1 रुपये का लॉस होने के बाद में मुझे 7 में बेचना पड़े। तो आप बोलोगे सर 8। अगर 8 पे मुझे 1 का लॉस होगा तो मैं कितने में बेचूंगा, 7 में। तो यहाँ पे आप क्या लॉस परसेंटेज निकाल सकते हो क्या। तो आप ये बोलोगे सर 1 का लॉस हुआ मुझे, वो भी कितने पे, 8 पे। तो 100 पे कितने का होगा, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो 12.5% का मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा भाई। 12.5% का क्या हो जाएगा, लॉस। हमारा जो सवाल का आंसर है वो कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा, ठीक है। अरे हमारे तरीके आपको अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, बता दिया करो यार, एक बढ़िया से कमेंट कर दिया करो। ऐसे क्या यार, मतलब एक कुछ कमेंट तो ऐसे आते मैं देखता हूँ यार, नाइस सर, नाइस, ओहो नाइस, क्या नाइस भाई को ढंग का कमेंट कर दिया करो। ये नाइस नाइस क्या होता है, कोई यहाँ पे नाइसी का ऑयल लग रहा है क्या, हाँ। अरे नाइसी का ऑयल आता है, आपने देखा क्या, नाइस पाउडर भी आता है शायद, नाइस तो है ना। चलो नाइसिल कूल पाउडर, चलो जो भी है आगे बढ़ते हैं। 16 सही कितना आंसर आ गया था, 12.5% हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है।
तो आज की क्लास का आखिरी सवाल मैं आपकी छाती पे फेंक के मार देता हूँ भाई, जोर से आएगा ये, छाती टूट भी सकती है, बचा के रखना, ठीक है। तो पकड़ो भाई सवाल, आखिरी सवाल। लो भाई आज की क्लास का आखिरी सवाल। 2 खच्चर 2490 रुपये के प्रत्येक बेचे जाते हैं। प्रत्येक बेचे जाते हैं, यहाँ पे प्रत्येक लिखा है, प्रत्येक मतलब 2490 रुपये में पहला बेचा गया और 2490 रुपये में दूसरा भी बेचा गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो एसपी है, जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, सेम है। सेलिंग प्राइस हमारी क्या है, सेम। फिर इसने बोला है कि पहले खच्चर को 16.67% में बेचा गया लाभ पर। तो 16.67% का मतलब होता है लगभग, हम इसको 16.66% भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है 16 सही 2/3%, और इसको हम लिखते हैं 1/6। तो 6 पे 1 का मुझे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया CP, यहाँ मैंने लिख दिया SP, और ये हमारा हो जाएगा पहला खच्चर और ये हो जाएगा दूसरा खच्चर। खच्चर क्या होता है जानते हो क्या तुम? नहीं जानते, कोई बात नहीं, जान जाओगे धीरे धीरे। तो देखो पहले खच्चर की जो CP है, 6 पे मुझे 1 का प्रॉफिट होगा, तो 6 पे मुझे 1 का प्रॉफिट होगा, तो मैं कितने में बेचूंगा, 7 में बेचूंगा, ठीक है। फिर इसने क्या बोला है कि दूसरे खच्चर को हमने 20% की हानि पर बेच दिया। 20% का मतलब होता है 1/5। 5 पे मुझे 1 का लॉस हो जाएगा, तो 5 रुपये का जो खच्चर है उस पर मुझे 1 का लॉस होगा, तो मैंने कितने में बेचा होगा उसको, 4 में, ठीक है। अब सवाल में बोला है, क्या बोला है कि जो SP है वो हमारी क्या है, सेम है। तो 7 और 4 को मुझे सेम बनाना है, इसको मैंने 4 से गुणा कर दिया और इसको मैंने 7 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो SP है वो हमारी क्या हो गई, सेम हो गई सर। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 4 का प्रॉफिट हो जाएगा, और यहाँ मुझे लॉस कितने का हो जाएगा, 7 का लॉस हो जाएगा। और हमारी जो CP है वो आ जाएगी 7 पंजो 35 और 6 चौक 24, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ़ है तो वो बोल सकता है, कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। कोई है क्या, किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाएं। चलो देखो भाई, तो भाई हमने आपसे कहा टोटल निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, कुल मिलाकर हुए लाभ या हानि निकालनी है। तो हमारी टोटल CP कितनी है, 24 रुपये का माल हमने बेचा और 35 रुपये का माल हमने बेचा, तो हमने टोटल कितने रुपए का माल बेच दिया। तो आप ये बोलोगे सर ये हमने 5 4 9 59 रुपये का माल बेच दिया। कितने रुपए का माल हमने सेल आउट कर दिया, 59 रुपये का, ठीक है। और 59 पे हमें कितने का लॉस हुआ, तो आप ये बोलोगे पहले तो हमें 4 का प्रॉफिट हुआ, फिर 7 का लॉस हो गया, तो ओवरऑल मुझे कितने का लॉस हो गया, 3 का लॉस हो गया सर। अरे भाई पहले तो 4 का प्रॉफिट हुआ, फिर 7 का लॉस हो गया, तो टोटल जो प्रॉफिट लॉस है वो क्या हो गया, 3 रुपये का लॉस, ठीक है। तो 59 पे मुझे 3 का लॉस होता है, तो 1 पे मुझे कितने का लॉस हो जाएगा, आप बोलोगे सर आपको हो जाएगा 1 पे हो जाएगा लॉस इतने का। लेकिन मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज। और परसेंटेज का मतलब होता है 100 पे होने वाला लाभ या प्रॉफिट। तो 1 पे मुझे इतने का लॉस है, तो 100 पे कितने का होगा भाई, मैंने 2 जीरो चिपका दिए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 300/59% लॉस, माइनस का मतलब लॉस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। 300/59% हमारा क्या है, लॉस है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। सबका कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर, एकदम ही आसान सवाल था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी आगे क्या, बस आज की क्लास ख़त्म हो गई है, अब आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपको बताए और हमने 14 सवाल किए। उम्मीद करता हूँ ये 14 सवाल आपके दिल के अंदर तक उतर गए होंगे। जैसे आपके दिल और दिमाग में वो बसी है, उसी प्रकार से सवालों को भी बसा लो। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका हमारी क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली क्लास में। प्रॉफिट और लॉस की 2-3 क्लासें और होने वाली है, उसके बाद में प्रॉफिट लॉस ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।
तो चलो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।